लिए उस पॉइंट पे, और ऐसा होता भी है, हुआ भी है। Did you have any reservations कि यार अच्छा ये किरदार रोहित अच्छा हिंदू कैरेक्टर? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मैं तो बल्कि बड़ा खुश हुआ था इस बात पे कि हम इंक्लूसिविटी पे जा रहे हैं इस तरह की, बिकॉज हम अक्सर हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, हमारे दोस्त भी हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन से हैं, डिफरेंट रेस से हैं, so why not? It should. No, it's a good example. That's what I'm saying. It's a good example, but why so late is it was my question. चलो जब भी हुआ, लेकिन अच्छा हुआ और होना चाहिए। और स्पेशली वो जो इंसिडेंट बीच में डाला बैक स्टोरी का, that added a lot more weight of course to the script and to the character as well. बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि जी क्यों भाई आप क्यों नहीं अपने दोस्त को के खिलाफ जा रहे या उसको क्यों नहीं कर रहे भैया? हाँ भाई, क्या मसला है कि आप इतने पॉजिटिव हैं, आपकी बीवी जो है मनीषा वो सपोर्ट करने पहुंच गई है शहर को, आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल, मुझसे कुछ खवातीन ने पूछा कि भाई क्यों नहीं, भाई ये क्या हो रहा है, तुम क्यों नहीं उसके खिलाफ जा रहे तुम? मैंने कहा भाई देखो, तुम्हारा कोई बहुत दोस्त बेस्ट फ्रेंड है, नाम लो बेस्ट फ्रेंड का, उसने कहा ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को ने अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई चीज़ कर लेता है तो क्या तुम उसको जेल में भिजवा दोगे? ऑफ कोर्स नॉट। यू विल ट्राई टू सेव योर बेस्ट फ्रेंड, या फिर उसको तो गम बंद कमरे में उसको तो गाली दो गई अगर आप मॉरली करेक्ट हो, लेकिन कोशिश करोगे कि आप उसको बचा लो। और जैसे वो अक्सर सवाल मॉरल होता है ना कि यार कि अगर आपकी फैमिली मेंबर में से किसी ने, भाई ने किसी ने कुछ कर दिया है तो आप क्या करोगे? और ये बिजनेस पार्टनर है, दोस्त है, भाइयों की तरह जिसने जिंदगी बचाई हुई है, जिंदगी बचाई भी हुई है, आपने जिंदगी गुजारी भी है, बचपन से साथ है, इन्होंने क्या इनके मोमेंट्स होंगे, क्या इन्होंने जर्नी साथ में गुजारी है, इन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छे मौके भी देखे होंगे, बिजनेस डेवलप किया, इनका इमोशनल कनेक्शन, हर जारी बात है हर चीज़ की बैक स्टोरी आप डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि ये दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन फिर इनेबलर्स भी तो यही होते हैं ना ऐसे के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन वही बात है ना कि यहाँ पे आके मॉरली he knows कि what's right and wrong। बट जो हम बात करें कि more or less he's a positive character but he's an enabler। but he's right now he's stuck in this position कि जहाँ पे उसको दोस्त को बचाना है या अपनी या मॉरली देखना है। मॉरली तो स्ट्रगल पे है ही, वो जहां भी उसको मौका मिलता है वो कामरान को लताड़ता है पकड़ के, 2-3 लगानी होती है वो लगाता है बैठ के, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो। अच्छा, पिछले रिव्यू के बाद ना मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, मुझे नहीं पता आगे आप लोग एड्रेस करेंगे, सो टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू एड्रेस इट और नॉट। मैंने कहा यार टेक्निकली रोहित अगर इस वक्त चाहे तो वो किरण के पास जाए और किरण में कन्फाइड करके सब कुछ किरण को सच से बता दे, क्योंकि ऐसा लगता है कि किरण इज द काइंड ऑफ पर्सन जो कि अगेन इज मॉरली अपराइट। वो ऐसा नहीं है कि वो कामरान के प्यार में अंधी होके और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो व्हाट इज स्टॉपिंग रोहित फ्रॉम कन्फाइडिंग इन किरण? क्योंकि ऐसा लगता है रोहित को देख के कि स्टैंड वो लेना चाहता है, लेकिन इस एक बर्डन की वजह से कि क्योंकि कामरान ने उसकी जान बचाई थी, बट देन अगेन किरण भी उस वक्त कामरान के साथ थी, तो किरण ने भी उतनी ही जान बचाई है रोहित की जितनी कामरान ने बचाई है। सो ये आपने इस नजरिए से देखा कि यार व्हाई इज ही नॉट कन्फाइडिंग इन किरण? फिर अगर वो किरण क्योंकि दोस्त तो तीनों थे, कन्फेस कर देगा, देन फिर वही बात है ना कि फिर उसकी जो कामरान की जिंदगी, उसकी फैमिली टूटेगी, बिजनेस भी टूटेगा, और जब बिजनेस टूटेगा तो फिर इसकी सर्वाइवल पे बात आ जाएगी, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि ये पार्टनरशिप अलग करके एकदम एस्टैब्लिश कर लेगा। So there is more to it than that one reason of course एक बिजनेस भी एस्टैब्लिश है साथ में, और उसको ये भी नजर आ रहा है कि इसकी अभी बच्ची हुई है, तो अगर एकदम इसको खुल के बता देगा तो इसकी लाइफ तो बर्बाद होगी, उसकी फैमिली टूटेगी, बिजनेस भी टूटेगा, हर चीज़ है। वो मेरी बीवी भी मुझे ताने मारती है कि तुम बिजनेस की वजह से कर रहे हो ना। सो एक कहीं ना कहीं दिमाग में शायद होगा भी कि यार सब बिजनेस भी खराब हो जाएगा, इसकी फैमिली को भी मैं बर्बाद कर दूंगा, तो ही इज ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस एज मच एज पॉसिबल। वो अवॉइड कर रहा है, कोर्ट हियरिंग में नहीं जा रहा, उसकी बीवी उसको पुश कर रही है, उसको दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है, वो उसको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब मैं क्या करूं यहाँ पे। अच्छा, ये तो रोहित का पर्सपेक्टिव है। एज अ व्यूअर, व्हेन जुनैद इज वाचिंग दिस, डू यू हैव एन ओपिनियन ऑन, यू नो, जस्ट एज अ व्यूअर के यार के दिस इज द राइट थिंग टू डू फॉर रोहित? देखो, राइट और रॉन्ग तो यही है कि ही शुड स्ट्रेट अवे गो टू कोर्ट, और जो उसने पहली दफा कहा था कि मैं तो उसी वक्त तुझे पुलिस स्टेशन लेके चला जाऊंगा, करना तो यही चाहिए कि भाई चल अभी चल जाके कन्फेस कर। राइट तो ये है, बट
यूजुअली लाइफ में बट एम्बिग्विटी होती है ना, वही जो हम बात कर रहे हैं कि when somebody so close to you और affiliation association इतनी strong यूजुअली लाइफ में अपना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। आप लाइफ में जिंदगी में आप कोशिश कर रहे होते हो, स्पेशली द वंस हु आर क्लोज टू यू, you try to save them as much as you can even if they've done something really big, though you know कि वो गलत है, लेकिन आप कोशिश फिर भी करते हैं सेव करने की उनको, तो कि नहीं करना चाहिए। बट वही बात है, ह्यूमन इमोशन ऐसा है कि अगर आपका जो बहुत करीबी कनेक्शन होता है, आप चाहते हैं कि उसको किसी ना किसी तरह सेव करें। अली का ये जो किरदार एंटर हुआ है, अली रहमान प्लेइंग अली, हाँ, ये वाकई में मिस्ट्री है या हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं इसको लेके कि ये तो आप देखें ना। अच्छा ये नहीं आप अभी डिस्कस करें, ये वाकई में है एक, और कभी कभी होता है ना, द ऑडियंस इज रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन एंड इनटू द कैरेक्टर। इन दिस केस इट्स एक्चुअली दिस सिंगल कैरेक्टर इन दिस ड्रामा इज थॉट थ्रू। वजहात एंड शाहजेब ने इस स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करने के लिए इतनी बैक एंड फोर्थ, इतनी मीटिंग्स इनकी बैक एंड फोर्थ होती रही थी। स्क्रिप्ट की अरेंजमेंट भी फर्क थी, कहाँ पे सीन कहाँ पे लगने होते थे, रेप कहाँ पे दिखाना था, कितना था, ये सब डिफरेंट था। दे रीड, इन्होंने बैठ के रीडिजाइन किया, बहुत चीज़ें जो है ना वो बैठ के आपस में थिंक थ्रू की हैं कि अच्छा इसको ऐसा होना चाहिए। सो कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कि आपको हो कि यूजलेस होगा। एवरी कैरेक्टर यूजलेस तो नहीं लग रहा, बट उसकी मोटिवेशन पे होता है यार कि ये इसकी मोटिवेशन है क्या। जैसे इस पिछले हफ्ते एपिसोड में ही स्टॉप्ड यू फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट and generally no सर टाइम लगेगा, काफी डिटेल में डिस्कस करना है। हाँ you were gonna go to court ना, and he said नहीं we have a presentation, हमें इतना काम है, ये कैसे होगा। नहीं मुझे कोर्ट तो नहीं जाना था, मैं कोर्ट तो नहीं। Your character was going to the court। अच्छा, जब कामरान की कॉल आती है, हाँ, कामरान calls you and says कि तू अभी भी नहीं आया कोर्ट में, हाँ ठीक है, and he says कि अच्छा मैं जा, तो हमने ये assume किया he was gonna go to the court, okay, और अली रोक देता है। सो मेरे दिमाग में जो सवाल आया वो ये पैदा हुआ कि यार इस वक्त अगर रोहित कोर्ट चला जाता तो क्या होता। वो कामरान के कहने पे जा रहा था तो कामरान को सपोर्ट करने जाता, तो अगर अली ने रोक दिया रोहित को जाने से तो दैट मींस अली इज विद सहर। But then you know there are scenes where he's saying something else and you're completely baffled and you're like अच्छा यार ये what actually is happening. So there's an element of little bit of mystery and seems like he's with Sair because he's an ex-husband. Seems like seems like being the but it's interesting is what I'm saying. It's interesting. हाँ बिल्कुल interesting है, और as I said कि every character has a significance. Every scene is very, कोई सीन ऐसा नहीं होगा जो कि आप जो होगा कि यार इसकी कोई ये फालतू का सीन है, no, ऐसा कोई सीन ही नहीं होगा। जब आप लोग बना रहे थे तो क्या आपको लगा कि ऑडियंस उसको इस ड्रामे को, केस नंबर 9 को या इस कहानी को, इन किरदारों को वैसे परसीव कर पाएगी जैसे ये लिखे गए हैं जो इनका मकसद है? कोई रिजर्वेशन इस हवाले से थी? नहीं, आई थिंक इस मामले में द राइटर शाहजेब, वजाहत वर वेरी क्लियर। आई थिंक इन दोनों की जो सेंसिबिलिटी है, अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑडियंस की सेंसिटिविटीज़ के बारे में, आई थिंक दे वेरी क्लियर। सो इनकी जो रिसर्च है इस मामले में बहुत अच्छी है। इनको आइडिया था कि ये कैरेक्टर इस तरह परसीव किया जाएगा, इसको इस तरह दिखाना है, इसकी इंटेंसिटी इतनी होगी, ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। दे आर बोथ वेल अवेयर। सो अब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो नहीं, मैं ओवरऑल जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके, कोर्ट रूम ड्रामा है, हाँ ये एक रिजर्वेशन जरूर थी कि हाँ ये ड्राई तो नहीं हो जाएगा फॉर द ऑडियंस, बिकॉज ज़्यादा कोर्ट में ही चल रहा है ये। इसमें इतनी आई थिंक वहां पे नूर भाई छा गए कोर्ट में, उन्होंने ड्राई होने नहीं दिया अपनी परफॉर्मेंस। नूर भाई तो इज फिनोमिनल, ओह ही इज अमेजिंग। आई थिंक वो उनको कैमरा जो है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस को जो है ना वो इतना सही कैप्चर नहीं कर पाता जिस तरह वो जितनी वो परफॉर्मेंस देते हैं माशाल्लाह। ही इज सो गुड। और वो लिखाई में ना वाकई जान भर देता। अक्सर जो वर्ड्स थे जो कि शायद शाहजेब ने भी सोचे होंगे, वो एक पता नहीं जम्मे गफीर करके उन्होंने वर्ड निकाला। मैंने कहा ये क्या है जम्मे गफीर, तो उनको था ये है। तो उनकी माशाल्लाह उनकी नॉलेज भी बहुत है, शेर भी ऐड कर देते हैं, शेर ऐड करते हैं बीच में। सो उन्होंने बहुत अच्छा, आमना ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आमना शेख। खैर परफॉर्मेंस